अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो हमारी आज चल रही है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 की बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज करेंगे और अगर हो सके तो हम उसके क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 3.4 की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा जो है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कौन कौन सी ऑपरेशन हम एक मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 ऑपरेशंस हम एक मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं। 3 हम कॉलम्स पे लगा सकते हैं और 3 ऑपरेशंस हम रोज पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स। हम मैट्रिक्स के किसी भी रो किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि अगर हमें जरूरत पड़ी कि मैट्रिक्स में हमें कॉलम या रो को चेंज करना तो हम उस वक्त कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स को रो को हम चेंज कर सकते हैं। एक ही मैट्रिक्स के जो कॉलम जो है वो कॉलम चेंज कर सकते हैं या रो अगर होंगे वो भी चेंज कर सकते हैं। कैसे हम चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़े सा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 4, 5, 6 एंड 7, अगर मुझे नीड पड़ी, अगर मुझे जरूरत पड़ी कि फॉर एग्जांपल रो को इस रो को सेकंड रो में लाना, फर्स्ट रो को सेकंड रो में लाना या सेकंड रो को फर्स्ट रो में लाना, वो हम कर सकते हैं। तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं 6, 7, 4, 5 मीन्स दैट कि मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो में ला सकता हूं और सेकंड रो को फर्स्ट रो में भी ला सकता हूं। और अगर मुझे कॉलम की नीड पड़ी, कॉलम को इंटरचेंज करने की नीड पड़ी तो मैं कॉलम को भी चेंज कर सकता हूं। मीन्स दैट कि इस कॉलम को यहां पे शिफ्ट करूंगा और इस कॉलम को यहां पे शिफ्ट करूंगा। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं इंटरचेंज करके कॉलम्स को 5, 7 को इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूं और 4, 6 को इस तरफ शिफ्ट कर सकता हूं। ये पॉसिबिलिटी है एक मैट्रिक्स में इंटरचेंज करने की। या आप पूरे रो को रो के साथ चेंज कर सकते हो और पूरे कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये था पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगा सकते हो किस पे, मैट्रिक्स पे। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स, किसी भी रो को आप किसी भी कॉलम के साथ किसी भी रो के साथ चेंज कर सकते हो और किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन आपको समझ आई होगी। टोटल इसके 6 ऑपरेशन हैं। 3 रोज पे लग जाते हैं, 3 कॉलम्स पे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको एक रो पे लग गई, दूसरी कॉलम पे लग गई है। सेकंड वन इज दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। आप मैट्रिसेस के किसी भी एलिमेंट के रो और कॉलम पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नॉन जीरो एलिमेंट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यही मैं एक मैट्रिक्स लूंगा, अगर मुझे नीड पड़ी इस रो को किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने की, यानी कि R1 को मुझे नीड पड़ी है 2 से मल्टीप्लिकेशन करने की, तो मैं R1 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। या अगर मुझे कॉलम को नीड पड़ी किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने की, तो मैं उस वक्त इस कॉलम को भी किसी भी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। तो ये क्या थी, ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन थी आपके पास कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये आपको दूसरी ऑपरेशन थी। तो तीसरी ऑपरेशन आपके पास है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स of the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplying by non-zero number। कहने का मतलब ये है कि आप दो कॉलम्स और 2 रोज को मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे नीड पड़ी इस रो के साथ मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने की, मतलब कि R1 को मुझे नीड पड़ी कि मैं इन दो को ऐड करके R1 प्लस R2 को ऐड करके वो मैं कर सकता हूं। यानी कि दूसरी जो फॉर एग्जांपल मतलब कि अगर मुझे R1 को नीड पड़ी, R1 जो ये है R1 को नीड पड़ी इन दो को ऐड करने की, वो मैं कर सकता हूं। मीन्स दैट कि आप 2 रोज और 2 कॉलम्स को आपस में ऐड भी कर
सकते हो, सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ी तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मगर ध्यान रखिए कि जो आपको सेकंड रो को एडिशन, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एडिशन करने की नीड पड़ी तो उसके साथ आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइंग बाय अ नॉन जीरो नंबर, जरूरी है कि आपको इसके साथ किसी भी नंबर जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। मींस दैट कि अगर आपको इन दो को जरूरत पड़ेगी इनको मल्टीप्लिकेशन करने की, लेकिन जो आपका दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा रो होगा जिससे आप ऐड करते हो, उसके साथ जरूरी होना चाहिए कि आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। पहली बात, आप क्या इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स कर सकते हो मैट्रिक्स में, अगर आपको जरूरत पड़ी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, किसी भी नंबर और कॉलम्स के साथ आप किसी भी रो एंड कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपको 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस थी, ट्रांसफॉर्मेशंस थी जो आप मैट्रिसेस पे कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है, अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती है, फॉर एग्जांपल अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिसेस दैट इज कॉल्ड बी, अगर वो भी स्क्वायर मैट्रिसेस है, बात आई समझ, ए कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर इन दो को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिसेस। और या अगर आपने बी को ए के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, इंटरचेंज किया, तो अगर फिर से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देन वी से दैट ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिसेस। मीन्स दैट कि ए इनवर्स जो आपके पास होगा वो बी होगा, या आप कहेंगे बी इनवर्स जो होगा वो ए होगा। ठीक है, बस यही है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। कब हम कहेंगे 2 मैट्रिक्स को वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इन दो को मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, फिर मीन्स दैट कि अगर फिर बी ए के साथ भी किया फिर भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, मीन्स दैट कि ए बी इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू बी ए, मीन्स दैट इन दो को मल्टीप्लिकेशन भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इन दो को मल्टीप्लिकेशन करके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देन वी से दैट ए एंड बी आर कॉल्ड द इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। और दूसरा टॉपिक है आपके पास यूनिकनेस ऑफ मैट्रिसेस, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के एक मैट्रिसेस का खाली एक ही इनवर्स होता है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक था, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अब और एक बात है कि अगर आपके पास 2 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, ए एंड बी आपके पास इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, देन देयर इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ए बी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए बी का होल इनवर्स हम निकालेंगे वो ऑलवेज होता है इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये भी आप याद रखना। तो इसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, इसमें आपको खाली इनवर्स निकालना है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस इनवर्स निकालना है आपको मैट्रिसेस का। 2 मेथड्स है इनवर्स निकालने के लिए, पहला मेथड है रो मेथड और दूसरा मेथड है कॉलम मेथड। दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है एक ही जगह, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनवर्स निकालने के लिए आपके पास पहला मेथड है रो मेथड और दूसरा है कॉलम मेथड। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर समझाऊंगा और एक्सरसाइज में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा वहां में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रो मेथड में हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, किन किन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, वो आपको वहीं पे समझ आए। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा करना क्या है, आपको निकालना क्या है। कॉलम मेथड में भी, कॉलम मेथड से भी आप इनवर्स निकाल सकते हो। खाली इस एक्सरसाइज में आपको खाली इनवर्स निकालना है और फाइनल एग्जाम्स में भी आपको इनवर्स का अगर कोई 3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन डाला गया है और पार्ट में उसका डेफिनेटली इस इनवर्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो है रो मेथड। रो मेथड के लिए आपके पास फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। और कॉलम मेथड के लिए भी आपको यही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू, यहां पे लास्ट में ए था, यहां पहले ही ए है और लास्ट में आई है,
बस। अब ये ए और आई है क्या? देखो बेटा, अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिसेस दी गई होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगी और आपको बोलेगा क्वेश्चन कि इसका इनवर्स निकाल के दीजिए मुझे। तो अगर आप रो मैट्रिसेस के दीजिए, रो मैट्रिसेस के मेथड से करोगे तो आपको खाली ए के बदले यही वैल्यू लगाना है जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1, और आई के बदले आपको आइडेंटिटी मैट्रिसेस है 1 0 0 1, और लास्ट में ये जो ए है ये आपको ऐसे ही रखना है, इसका वैल्यू आपको नहीं देना है, ठीक है। वैसे आपको कॉलम मैट्रिक्स में करना है 1 2 3 1, आपके पास ए का वैल्यू है और यहां से इस ए का वैल्यू नहीं देना है, ए ऐसे ही रखना और आइडेंटिटी मैट्रिसेस का वैल्यू देना है। फिर क्या करना है आपको, इनवर्स कैसे आ जाएगा आपको? देखो बेटा, ये वाली साइड है ना, ए का वैल्यू, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और कुछ नहीं करना। यहां पे भी आपको कॉलम मैट्रिक्स में भी, कॉलम मेथड से भी आपको यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अगर आप रो मैट्रिक्स से, रो मेथड से करते हो तो ये वाला जो है ये भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो 1 होता है वो 1 लाना चाहिए। देखो यहाँ पे किस्मत के साथ पहला ही 1 है हमारे पास। दूसरा काम करता है जो नीचे वाला है तो 0 होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे आपको 0 लाना है। कुछ भी करके, मल्टीप्लिकेशन करते, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके, या कोई उधर उधर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको यहाँ पे 0 लाना है, लेकिन खाली उन्हीं 3 मेथड से जो मैंने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाया ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, उन्हीं 3 मेथड्स का यूज करके आपको यहाँ पे 0 लाना। उसके बगैर आपको कुछ नहीं होगा। आप बोलेंगे मैं यहाँ से मल्टीप्लिकेशन 0 करूंगा, 3 के साथ वो 0 लाऊं, वहां पे लिखा है आप मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट से, 0 के साथ 0 एलिमेंट से आप कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, नॉन जीरो एलिमेंट से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वरना तो ये इजी बन जाता। मैं 0 से मल्टीप्लिकेशन करता तो 0 आ जाता, लेकिन 0 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। जो मैंने 3 स्टेप्स आपको वहां पे दिखाए, 3 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आपको वहां पे दिखाए, वही आपको यूज करके यहां से आपको 0 लाना है, यहां से भी 0 लाना है। यहां तो ऑलरेडी 1 है किस्मत के साथ, खाली इन 2 जगहों को आपको 0 लाना है। वो आपको उन्हीं 3 मेथड, 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन से आप कर सकते हो। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, वहां से मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हम यहाँ पे 0 लाते हैं, कहां से 1 लाते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। चलो लेट अस स्टार्ट। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, देखते हैं वहीं पे कि कैसे हम इन एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चंस को हल कर। वो आप बुक पे क्वेश्चन देखेंगे, वो बोलता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, उसमें हमने पहली क्वेश्चन का पहली मैट्रिसेस उठाई है, उसका इनवर्स निकालना है हमें। जो भी वहां पे उन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उनका खाली आपको इनवर्स निकालना है। अब बुक पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 1 -1 2 and 3, इसका आपको इनवर्स निकालना है। मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसीजर इससे पहले समझाया कि कैसे हम इनवर्स निकाल सकते हैं। 2 मेथड से हम इसका इनवर्स निकालेंगे, एक रो मेथड से, एक कॉलम मेथड से। 2-3 क्वेश्चंस में मैं रो मेथड अप्लाई करूंगा और 2-3 क्वेश्चंस में मैं कॉलम मेथड से उनका इनवर्स निकालूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है 1 -1 2 and 3, ये आपको 2 × 2 मैट्रिसेस हैं और इसका आपको फाइंड इनवर्स करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉलम रो मेथड से करूंगा। रो मेथड के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है वो है A = IA, यही है। तो ए के बदले मैंने आपको पहले ही बोला आपको इनका वैल्यू लगाना है, ऐसे है, दैट इज इक्वल टू आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और एक का वैल्यू आपको नहीं देना है लास्ट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका पहला सेटअप था। और दूसरे सेटअप में आपको क्या करना है, दूसरे सेटअप में आपको देखना है कि मुझे ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बनाना है, यानी कि ये मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे बनानी है। कैसे बनानी है, उन जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो 6 मेथड्स, 6 ऑपरेशन थे, वही उनका यूज करके आपको यहाँ पे इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। इसको सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है कि नहीं, यहाँ पे 1 बनाना है। खुदा की किस्मत ही समझे, यहाँ पे पहले ही 1 है तो आपका एक सेटअप नफा ही आ गया। यहाँ पे 1 ऑलरेडी से है। दूसरा क्या काम करना है आपको, उसके नीचे जो एलिमेंट हो वो 0 बनाने की कोशिश करनी है आपको। कैसे हम 0 बनाएंगे, आपको वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हैं जो आपने पढ़े हुए हैं। देखो कैसे मैं इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। यहाँ पे 0 बनाना है मुझे, तो ये R2 है तो R2 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। R2 में मैं एक ऐसी ऑपरेशन लगाऊंगी ताकि यहाँ पे 0 बन जाए। देखो अगर मैं R2 को माइनस करूंगा, R2 जो है 2 है,
अगर मैं इसको माइनस करूंगा R1 से, ये वाले अपने तो 1 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। फर्क तो कोई नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 आ गया तो मुझे 0 आना चाहिए। देखो अगर मैं R2 को यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 1 से 2 बन जाएगा, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा ना। तो यहां से मुझे अब क्या करना है, R2 को ऑपरेशन करना है, एक R2 को माइनस करना है मुझे 2 टाइम्स R1, इस रो को मुझे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 1 से 2 बन जाएगा, फिर 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे ये वाले ऑपरेशन में यूज कर रहा हूं, R2 को चेंज करता हूं, R2 - 2 टाइम्स R1, 2 - 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2, दैट 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो ऑपरेशन है ना R2 पे, ये R2 यहां से भी रो 2 पे लग जाएगी ये ऑपरेशन, इन दो एलिमेंट्स पे भी लग जाएगी ये ऑपरेशन, याद रखना ये बात। अब मैं करूंगा 1 और -1 ऐसे ही रहेगा, R2 पे ऑपरेशन लग जाएगा 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा, -2 into R1 तो 1 है, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां पे मुझे 0 आ गया। अब यहां पे भी ये ऑपरेशन लग जाएगी, R2 के हर एक एलिमेंट्स में ये ऑपरेशन लग जाएगी। देखो यहां पे क्या है, R2 के बदले क्या है, यहां पे 3 - 2 into R1 क्या है, R1 तो -1 है, दैट इज इक्वल टू 3, 2 1 सा 2 दैट इज इक्वल टू +2 दैट इज इक्वल टू 5, तो यहां पे 5 आ गया। हो गई ये वाली मैट्रिसेस। अब इज इक्वल टू 1 0, यहां पे भी ये ऑपरेशन लग जाएगी, यहां पे भी ये ऑपरेशन लग जाएगा। R2 क्या है मुझे 0 - 2 into 1, ये आ जाएगा, -2 तो यही है, 1 के R1 के बदले 1 है, दैट इज इक्वल टू -2, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा -2। वैसे यहां पे 1 के बदले भी लग जाएगा, 1 क्या है, R2 तो 1 है, -2 into 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 रह जाएगा। तो ये आपके पास, और यहां से A है आपको, तो ये आपको पहली जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो लग गई है। ये वैसे जिस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लग जाएगी, यहां से भी लग जाएगी, यहां से भी लग जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहां पे 0 है, 1 भी आ गया, 0 पे आ गया, फिर यहां पे मुझे जाना है, यहां पे क्या होता है, फिर 1 आता है, 1 0 0 1, यहां पे 1 मुझे लाना है। तो 5 को कैसे मैं 1 लगाऊंगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा 5 को 1/5 से, अगर मैं R2 पे फिर से ऑपरेशन लगाऊंगा, 1/5 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 आ जाएगा। अगर मैं 1/5 को R2 के साथ ऑपरेट करूंगा, देखिए यहां पे 1 आ जाएगा। आपको ऐसे ऑपरेट करना ताकि यहां पे कोई चेंज ना आ जाए, ये ऑपरेशन यहां पे भी लग जाएगी ना, लेकिन ऐसे आपको ऑपरेट करना, इस पे फर्क ना पड़ जाएगा, ठीक है, यहां से फर्क नहीं पड़नी चाहिए। 1/5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूं, अगर मैं इसको किसी भी से मल्टीप्लिकेशन हो तो 0 बन जाए, इसीलिए मैं यहां से 1/5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाए तो यहां पे 1 बच गया। देखिए 1 - 1 0, R2 पे मुझे ऑपरेट यहां पे भी लगाना था, 1/5 into 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1/5 into 5 दैट इज इक्वल टू 1, यहां से 1 और 0 ऐसे ही फर्स्ट। अब -2 R2 पे ऑपरेट लगाना है, 1/5 into -2 दैट इज इक्वल -2/5। अब 1/5 यहां से भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/5 into 1 दैट इज इक्वल टू 1/5, और यहां से A ऐसे ही। अब मुझे यहां पे 1 आ गया, 0 और 1, यहां पे आप मुझे 0 लाना है। कैसे 0 आ जाएगा जरा देखिए, मैं R1 पे ऑपरेट करूंगा, अब ऑपरेशन लगाऊंगा, देखो अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, R1 को R2 के साथ ऐड करूंगा, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। देखो R1 को ऐड करूंगा R2 के साथ, देखो -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहां पे। तो ऑपरेट करूंगा मैं यहां से, 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, यहां से 0 और यहां पे 1, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। लेकिन यहां से भी मुझे ऑपरेट करना है, R1 + R2 दिस प्लस दिस, 1 + -2/5 दैट इज इक्वल टू 5 + -2 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 3/5, तो यहां से आ जाएगा मुझे 3/5। 0 + 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/5, -2/5 एंड 1/5 इंटू A। बेटा यहां से मुझे यही तो मुझे निकालना था, मुझे तो इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी, वो तो मुझे बन गई है। अब इस A को मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, A × I, A को यहां पे शिफ्ट करूं तो इनवर्स बन जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू
3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। बेटा ये आपको ए इनवर्स निकल गया। ये जो ये है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, दो ए इनवर्स से बन जाता है, तो यहाँ से आपको ए इनवर्स ये मैट्रिक्स बन गई है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही करना है इनको भी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।